हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। और मैं आपकी दोस्त अर्चना आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में। और हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह के बज गए हैं 10। और मेरी बिट्टू स्कूल जा चुकी है और मेरे हस्बैंड भी दुकान पे जा चुके हैं। और मेरा सारा काम हो गया है। सुबह का जितना भी काम होता है, खाना मतलब चाय नाश्ता और झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े वाला सारा काम हो गया है। और सब काम वाम करके मैं फ्री हो गई हूँ। और फ्री होने के बाद मैंने नहा लिया है और मेरी छोटी बिटिया रानी भी ने नहा लिया है। तो हम लोग को ज़रा जाना है बाहर, तो इसीलिए हम लोग ने नहा धो के तैयार हो गए हैं। तो अभी मैं अपनी बिटिया रानी को तैयार कर रही हूँ और बिट्टू को तैयार करने के बाद मैं भी तैयार हो जाऊँगी। तो अभी ना बिट्टू को तैयार कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा वो नौटंकी कर रही थी, उसको तो नखरे ही नहीं मिलते हैं। तो उसको मैंने तैयार कर दिया है और अभी उसको काजल वाजल लगा दूँगी। वैसे मैंने उसको तेल वेल लगा दिया है, इसके तेल लगा दिया है, कपड़े पहना दिए हैं, लेकिन उनकी ना बस थोड़ा सा काजल रह गया था। तो मैं अभी उसके काजल लगा दूँगी। और काजल लगाने के बाद मेरी बिट्टू रानी तैयार हो गई हैं घूमने जाने के लिए। और आज मंडे है, मंडे का ब्लॉग है ये। और मंडे तो बस वही हम लोग को जाना है। तो अभी बिट्टू मेरी हो गई है तैयार और अब मैं इनको तैयार करने के बाद मैं भी तैयार हो जाऊँगी। तो अभी मैंने नहाया था बस, और नहाने के बाद कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि मैंने कहा पहले बिट्टू को कर देते हूँ, क्योंकि मैं और बिट्टू साथ में ही नहाया था हम लोगों ने। तो वो छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को पहले करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि पानी से ना हो सर्दी वर्दी लगने की दिक्कत रहती है। तो अभी मैं अपना बाल वैसे तो मेरे बाल गीले ही हैं और गीले बालों में मुझे कंघी करते बिल्कुल भी नहीं बनता है, लेकिन अब मुझे जाना है इसलिए मैं जल्दी जल्दी से कर ले रही हूँ, क्योंकि सूखने का इंतज़ार करेंगे तो फिर लेट हो जाएगा। तो बस अभी झटपट से मैं अपना मेकअप कर लेती हूँ। मेकअप करने के बाद मैं तैयार हो जाती हूँ। और तो बस करते हैं अपना मेकअप। तो बस अभी हो गया है मेरा मेकअप, और मेकअप करके हम लोग निकल लिए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं। तो ये आज है सोमवार, तो हम लोग आए हुए हैं मंदिर। तो आज मेरा व्रत है, तो मैं मंदिर आई हूँ। मैं आई हूँ, मेरी बिट्टू आई है, तो इसीलिए मैं ना थोड़ा सा जल्दी में चाह रही थी कि जल्दी जल्दी से मंदिर चलते हैं, क्योंकि एक टाइम होता है पूजा करने का, और मंदिर 12 बजे के बाद तो मंदिर बंद हो जाता है। ऐसे घर में तो पूजा मैंने अभी कर ली है, अपनी घर में पूजा कर ली है, अपना जो भी घर में पूजा पाठ करने वाला काम था वो मैंने कर लिया है। लेकिन कहते हैं कि मतलब मंदिर भी जाना चाहिए, क्योंकि घर में शिव जी की मूर्ति नहीं है मेरे पास, तो मैं
पूजा व्रत तो मैं उन्हीं का रहती हूँ, तो उनकी जब उनकी पूजा ही ना हो तो फिर व्रत का मतलब पूरा नहीं होता है, व्रत रखने का मतलब। तो इसीलिए मैं आ गई थी अपने, ये मेरे घर के पास में मंदिर है, अच्छा मंदिर है, मतलब मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। और मेरा मन था आने का, तो मैं आ गई हूँ अभी मंदिर अपनी बिट्टू रानी को लेके। और मंदिर में आने के बाद पहले तो मैंने शिव भगवान की पूजा की थी, और यहाँ पे ना कई भगवान हैं, तो पहले मैंने ये शिव जी की पूजा ही की थी। और इसके बाद ना मैं अपना पूजा आरती वारती की, आरती की, धूप बत्ती जलाई, और उसके बाद ना जितने भी भगवान थे चारों तरफ से उन सबके मैंने पैर वैर छू लिए, और मैंने भी पैर छू लिए थे। और फिर मैंने अपनी बिट्टू को भी, वैसे तो मेरी बिट्टू अभी छोटी है, वो कुछ नहीं कर पाती है, लेकिन मैंने उसको बोला कि बिट्टू ऐसे करो, लेकिन वो नहीं कर पाती है, तो मैंने ऐसे ही भगवान से उससे आशीर्वाद दिला दिया, मतलब भगवान से हाथ लगवा दिया कि जय भगवान मेरी बिट्टू को बुद्धि दो, और बिट्टू को मेरी तरक्की दो, दिमाग दो। मतलब जो भी हर माँ बाप चाहते हैं ना कि उसका बच्चा मतलब हर तरीके से अच्छा ही रहे और कोई कमी ना रहे। तो बस अभी मैंने अपनी बिट्टू को पूजा करा के उसके बाद में मैं बाकी भगवानों के दर्शन करने के लिए चली गई थी। तो ये यहाँ पे इधर शिव जी का जो मंदिर है इधर साइड में था, और उसके बाद ये राधा कृष्ण सीताराम मंदिर था, ये सीताराम जी का मंदिर था। और मेरी बिटिया रानी तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, वो तो मेरे पास आ ही नहीं रही थी, आगे आगे भाग रही थी, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि हम लोग ज़्यादा बाहर जाते नहीं हैं, बाहर निकलते नहीं हैं, इसलिए मेरी बिट्टू जब बाहर निकलती है ना तो उसको बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि वो ज़्यादा जाती नहीं है, लेकिन उसे घूमना फिरना, लोगों से मिलना, नई नई चीज़ें देखना उसको बहुत ज़्यादा ही पसंद है। लेकिन अब क्या किया जाए, छोटा बच्चा है मेरे पास, इसलिए मैं रोज़ रोज़ नहीं जा पाती हूँ बाहर। और उसके बाद ये कृष्णा जी का मंदिर था, राधा कृष्णा का। तो बस मंदिर अभी हम लोग ने पूजा कर ली थी, और बिट्टू तो मेरी रुकी नहीं रही थी, वो बार बार मैं कह रही थी चलो बिट्टू, और वो आगे आगे भाग रही थी। और मंदिर में एक दो लोग थे, उनके पास भी बच्चे थे, तो ये बार बार उन लोगों के पास जा रही थी, उनके साथ खेलने के पीछे पड़ी हुई थी। तो बस अभी हम लोग पूजा पाठ हम लोग का हो गया है, और पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई थी मंदिर, क्योंकि मैंने अब आज है मेरा व्रत, और व्रत था इसलिए मैंने सुबह मतलब पूजा करने के पहले कुछ भी खाया वाया नहीं था। तो मैंने कहा पहले पूजा वूजा कर लेते हैं, उसके बाद मैं अपना चाय नाश्ता कर लूँगी। तो अभी बस मैं चाय नाश्ते के लिए मैं अपना नाश्ता बनाने जा रही हूँ। तो वैसे तो सुबह का नाश्ता नॉर्मल यही मूंगफली दाने और चाय ही रहती है। तो बस अभी मैंने घी कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई मेरी गर्म हो गई थी काफ़ी, तो इसमें ना तो घी डालते ही काफ़ी तेज़ से धुआं उठने लगा था। और ये मूंगफली दाने हैं, तो और मुझे ना बड़ी जल्दी हो रही थी, क्योंकि कढ़ाई हो गई थी और ये जो पॉलीथीन थी ना वो खुल नहीं रही थी। तो बस वैसे मूंगफली दाने साफ़ थे, तो मैंने एक बार ऐसे ही देखा, और उसके बाद मैंने इसको डायरेक्ट कढ़ाई में डाल दिए थे। और चाय मैंने बना के रख दी थी कि मुझसे ना जब मुझे भूख लगती है ना तो मुझे ना बिल्कुल भी सब्र नहीं होता है। और मंदिर से आने के बाद बज गया था 11:30, और मतलब सुबह से काम में लगे हैं, और जब 11:30 बज गया था ना मुझे काफ़ी भूख लग रही थी, तो मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो बस अभी जब तक कि मूंगफली दाने अब मेरे फ्राई हो रहे हैं, तब तक कि जो मूंगफली दाने का पैकेट है जो मेरे से फट गई है पन्नी, तो इसको भी मैं ठिकाने लगा देती हूँ। और पता है जल्दबाजी की वजह से मैंने फाड़ दिए थे, तो वो 2 जगह से फट गई थी। तो एक तरफ से मैंने जब इसको डिब्बे में डाला तो दूसरी तरफ से वो गिरने लगे थे। तो अभी ये मूंगफली दाने वाला भी जो काम है वो भी मेरा हो गया है, और मूंगफली दाने भी मेरे फ्राई हो रहे हैं, और चाय भी मेरी गर्म हो गई है। और छोटी बिटिया रानी भी मेरे साथ में लगी हुई थी, वो आ गई थी मुझसे बताने के लिए उसकी चोट लग गई थी कैसे, मतलब ऐसे ही मतलब छोटे बच्चों के तो लगती ही रहती है थोड़ा थोड़ा चोट, तो वही बताने आई थी मम्मी मुझे चोट लग गई है। तो बस अभी मैंने उसको फोकस डाल दिया है, उसके बाद ना मैं अपना मेरे मूंगफली दाने भी फ्राई हो गए थे, चाय भी फ्राई हो, और चाय भी मेरी अच्छे से गर्म हो गई थी। तो बस इधर पहले तो मैं अपना चाय छान लूँगी, और चाय छानने के बाद ही मूंगफली दाने भी अपना मेरे, तब तक कि मैंने कहा चाय छन रही है तब तक मूंगफली दाने जो भी कच्चापन हो वो निकल जाए।
और बिट्टू को भी मैं थोड़ी सी दूंगी, तो चाय कम दूध ज़्यादा, क्योंकि उसको तो बहलाना रहता है। तो बस अभी मैंने बिट्टू की चाय में भी थोड़ा सा दूध मिला के दे दिया है। और इसके बाद अभी मैंने बिट्टू को दे दिया है। बिट्टू मेरी बैठ गई है चाय पीने के लिए बहला, लेकिन वो पीती नहीं है, गिराती है, लेकिन मैं उसको ना बहलाने के लिए दे देती हूँ। और मैंने इसको चाय के साथ खाने के लिए टोस्ट दे दिए हैं। और ना दो ना तो फिर वो हो गया है मेरा सारा काम, और सारा काम करके मैं हो गई हूँ बिल्कुल फ्री। और अब मैं जा रही हूँ अपना चाय नाश्ता करने। आज का वीडियो यहीं तक। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के बाय बाय।